कौन बूढ़ा होना चाहता है, लेकिन वक्त को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी उम्र को थाम सकते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण क्या है? कम ऑक्सीजन। क्यों? प्राणायाम करते ही बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बहुत सारी बीमारियों में फ़र्क देखते हैं। तो आपको अपने ब्रेथ पे काम करना है, लंबी गहरी सांसें लेनी है, तो आप देखिएगा वो आपके चेहरे पे दिखाई देगा। आयुर्वेद में कहा गया है लंघम परम औषधम। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात एंटी एजिंग की 5 टिप्स हमें बताएंगी सारिका, जिससे आप अपनी बढ़ती उम्र को तो नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को जवान ज़रूर रख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत सारिका। सारिका, आप आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, आप फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं, तो और आज आप हमें एंटी एजिंग, अपनी बढ़ती उम्र को कैसे आप रोक सकते हैं, मतलब जवान कैसे दिखते हैं बढ़ती उम्र में भी, उसके कुछ आप टिप्स बताएंगी। जी, तो बताइए। तो देखिए, हम जो औरतें होती हैं वो सदा जवान दिखना चाहती हैं, है ना। कौन बूढ़ा होना चाहता है, लेकिन वक्त को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी उम्र को थाम सकते हैं। एंटी एजिंग बड़ा ही फैंसी वर्ड है, खासकर औरतों के लिए। और जो हमारी स्किन केयर इंडस्ट्री है, ये बिलियंस ऑफ इंडस्ट्री है, और एंटी एजिंग क्रीम, सीरम, ये सब बेच के, ये आपको पता है कि एंटी एजिंग क्रीम्स और सीरम से कभी भी आप जवान नहीं दिखते हैं। तो जवान कैसे दिखें? ठीक है, जवान दिखने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो यकीनन अगर आप अपने पूरे लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप यकीनन अपनी उम्र से 10-15 साल छोटे लगेंगे, जैसे आप लगती हैं। अब सीक्रेट्स बताइए। जी, तो सबसे पहली चीज़, हम सांस जो ले रहे हैं, आप ये सोचिए, इंसान कभी रुक के नहीं सोचता है कि हमारी सांसें जो होती हैं, हम लिमिटेड सांसें इस दुनिया में लिखवा के आए हैं, है ना। तो हम आज की डेट में अगर कोई इंसान अपने आप को ऑब्जर्व करे तो वो 1 मिनट में कम से कम 18 बार सांस ले रहा है। अब आप कछुए को देखिए, कछुआ कितनी लंबी उम्र जीता है, और कछुआ 1 मिनट में मुश्किल से 1 या 2 या 3 बार सांस लेता है। एक बंदर 1 मिनट में 38 बार तक सांस लेता है, उसकी उम्र भी छोटी है। एक कुत्ता है, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी उम्र भी छोटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में अपने लंग्स की, अपने फेफड़ों की पूरी कैपेसिटी यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। हम कभी गहरी सांस लेते ही नहीं हैं। हम लोग इस दुनिया में आके सिर्फ शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, सारा ध्यान बाहर है, इतना स्ट्रेस है, तो लगातार हाँफ रहे हैं। आपने कभी एक छोटा सा बच्चा देखा है सोता हुआ, कि किस तरह से उसका पेट ऊपर नीचे आता है? तो वो इस दुनिया में आके अभी पूरा स्ट्रेस से दूर है, और वो पूरी तरह से अपने लंग्स की कैपेसिटी को यूज़ कर रहा है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो होता है, और ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में ज़्यादा आती है तो कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। आज की डेट में सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण क्या है? कम ऑक्सीजन। क्यों? प्राणायाम करते ही बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बहुत सारी बीमारियों में फ़र्क देखते हैं। अस्थमा बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है, और बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियों में भी प्राणायाम बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों की बहुत अच्छी देन है कि हमें प्राणायाम की प्रैक्टिस हर रोज़ करनी चाहिए, सुबह 6 से 10 बजे के बीच में, जो कि एक आयुर्वेद के हिसाब से एक आइडियल टाइम है किसी भी तरह के व्यायाम को करने के लिए। आपने देखा होगा जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो कितने ज़्यादा एज्ड लगते हैं, हाँ। है ना। वो इसलिए क्योंकि उनका ब्रेथ बहुत जल्दी जल्दी चलता है, और वो ज़्यादातर स्ट्रेस में होते हैं, और स्मोकिंग भी उनका एक स्ट्रेस का ही आउटकम होता है। ठीक है, तो आपको अपने ब्रेथ पे काम करना है, लंबी गहरी सांसें लेनी है, 1 मिनट में कम से कम सांसों में आपको गुजारा करना है, तो आप देखिएगा वो आपके चेहरे पे दिखाई देगा। दूसरा जो टिप है वो है फास्टिंग। आयुर्वेद में कहा गया है लंघम परम औषधम, यानी कि फास्टिंग से बड़ी कोई भी औषधि नहीं है, व्रत से बड़ी कोई भी औषधि नहीं है। लंघन यानी कि व्रत। तो होता क्या है,
जब हम हफ्ते में एक बार अपने पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को आराम दे रहे हैं, हम अपने पेट को आराम दे रहे हैं, अपने लिवर को, गॉल ब्लैडर को, किडनीज को, हर टिश्यू को आराम दे रहे हैं, तो होता क्या है, हमारे शरीर में जितनी भी अनचाही टूटी फूटी सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो बिखर जाती हैं, वो निकलती हैं और हमारे नए सेल्स के लिए जगह बनती है। जापान के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है योशिनारा, उनको ऑटोफेजी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। अब देखिए ये जापान ने ऐसा किया, जापानीज़ के साइंटिस्ट ने, तो ये पूरी वर्ल्ड में ये चीज़ फैल गई है। लेकिन हमारा आयुर्वेद शुरू में ही कह रहा है कि लंघनम लंघम परम औषधम, ठीक है, इससे बड़ी कोई दवा ही नहीं है। और हम देखते हैं हमारे जो पूर्वज थे वो नेचुरली व्रत रखा करते थे, उनके व्रत चाहे रिलीजियस रीजंस की वजह से रहते हों, लेकिन वो उनकी हेल्थ पे बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट डालते थे, है ना। जो इंसान फास्टिंग करता है हफ्ते में एक बार भी, चाहे कम खाता है, कहते हैं कि 30% अगर आप अपनी कैलोरीज को कम कर लेते हैं तो 30% आप अपनी एजिंग को रिवर्स कर लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। Yes. मतलब हफ्ते में एक दिन कोशिश करिए कि आप खाना ना खाएं, थोड़ा बहुत तो कुछ खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते आप हैं। अपनी कैलोरीज कम कर दीजिए, कैलोरीज कम जी, करनी बस 30% कम करनी है, आप 70% खाइए, उसी में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है। और हमारे नेचर ने हमें बड़े अच्छे रसायन दिए हैं। आयुर्वेदा में हम इसे रसायन कहते हैं, हम इसे बोलेंगे रेजुविनेटर, जो हमें रेजुविनेट करते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं जो कि हम अपने मतलब जैसे अपने लाइफस्टाइल में आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। जैसे आंवला हो गया, अब पहले क्या होता था, च्यवनप्राश के नाम पर एक बहुत अच्छी औषधि बना करती थी जिसमें बहुत ही इम्यूनिटी बढ़ती थी, छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता था। पर आज की डेट में दुख के साथ कहना पड़ता है कि ज़्यादातर आयुर्वेदिक जो कंपनीज़ हैं वो च्यवनप्राश के नाम पे एक पूरा चीनी का एक पेस्ट बना के बेच रही हैं, लेकिन जो असली च्यवनप्राश है उसमें इतनी अच्छी हर्ब्स, इतने अच्छे रसायन पड़ते हैं कि अगर आपको कोई अच्छी आयुर्वेदिक फार्मेसी से एक च्यवनप्राश मिले तो वो अपनी आपको डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर मैं आयुर्वेदा के सिर्फ त्रिफला की बात करूं, जो कि 3 फलों से बना है, आपका आंवला, बहेड़ा, हरड़, ये जो 3 चीज़ें हैं, हमारा जो ये त्रिफला है ये नंबर 1 रैंक पे आया है एक रिसर्च में, जिसमें ओरैक फूड्स को वो लोग इवेलुएट कर रहे थे, जिसमें बहुत हाई ऑक्सीजन एब्जॉर्बेंस इसकी कैपेसिटी होती है, ओरैक फूड्स कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ब्राह्मी को भी 3rd रैंक मिला है। तो बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक रसायन हैं, हमारी शतावरी है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है और हमारा त्रिफला है। तो इस तरह का कोई भी रसायन आप अपनी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने प्रैक्टिशनर के साथ मिल के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए सबसे अच्छा रसायन कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा टिप हुआ। चौथा टिप है सर्केडियम रिदम को फॉलो कीजिए। अब सर्केडियम रिदम क्या है, देखिए आयुर्वेद के हिसाब से जब आपका सूर्य निकलता है, सूर्य को जोड़ा गया है आपके डाइजेस्टिव फायर के साथ, तो आपका जब सन अप है, ठीक है, सनराइज है, तब से आप अपना भोजन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका डाइजेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी डाइजेस्टिव फायर उग्र है, जठार अग्नि जिसे कहते हैं वो उग्र है, कुछ भी पचा लेंगे। लेकिन जैसे ही सन सेट होता है, सूरज ढल जाता है, उस टाइम पर आप खाना पीना छोड़ दीजिए। तो ये जब आप सर्केडियम रिदम का पालन करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग टेक्निक है, जिससे आपका वज़न भी पूरी तरह से रेगुलेट होता है, आप कभी ओबेसिटी के शिकार नहीं होते और आप देखिएगा आपका बेली फैट भी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो हमारा 5वां टिप है सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचार्य। ये ब्रह्मचार्य का जो टिप है ये हमारे लॉन्गेस्ट लिविंग इंडियन मैन श्री स्वामी शिवानंद का है, जो कि ब्रह्मचार्य को एक अपना एक सीक्रेट बताते हैं कि वो आज इतना ज़्यादा जी पा रहे हैं। तो इवन शादीशुदा लोग भी ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जब आप किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में
इन्वॉल्व होते हैं, तो आप अपने शारीरिक जो आपकी एक तो होती है ज़रूरत, एक होती है शारीरिक जो ग्रीड या फिर इंडल्जेंस या लस्ट, आप उससे दूर होते जाते हैं, ठीक है। और सेल्फलेस सर्विस एंड में ये छठा टिप है। सेल्फलेस सर्विस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को खुशी देते हैं, तो आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं, भरा हुआ। तो मतलब वो आपके अंदर से जब खुशी आती है तो आपके लिए वो एंटी एजिंग का काम करती है।